आज हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी जिन्होंने न केवल भारत की संस्कृति और धर्म को विश्व भर में प्रसिद्ध किया, बल्कि उन्होंने युवाओं को जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। वह व्यक्तित्व है स्वामी विवेकानंद। तो आइए आज हम जानते हैं उनके जीवन के बारे में और उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले उनका सामान्य परिचय जानते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और उनको घर में प्यार से नरेन नाम से बुलाते थे। और उनके जन्म दिवस को यानी 12 जनवरी को प्रतिवर्ष युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और उनका जन्म है वो एक आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति वाले परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो एक वकील थे, और उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो एक गृहिणी थी, घर का काम करती थी और वो एक धार्मिक महिला भी थी। और इनके गुरु का नाम, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। और स्वामी जी की बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी और खेल में भी रुचि थी। स्वामी जी कहते थे कि हमको गीता पढ़ने की बजाय, जो हिंदू धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है गीता, उसको पढ़ने की बजाय फुटबॉल खेलना चाहिए, क्योंकि आप गीता पढ़ने की बजाय फुटबॉल खेलने से स्वर्ग के ज़्यादा करीब पहुंच सकते हैं। उनका यह कहने का मतलब था कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें, फिट रखें, क्योंकि फुटबॉल खेलने से आप स्वस्थ रहेंगे। तो वे ये नहीं कहते थे कि गीता नहीं पढ़नी चाहिए, वे कहते थे कि फुटबॉल भी खेलना चाहिए, कि गीता पढ़ने की बजाय फुटबॉल खेलने से आप स्वर्ग के ज़्यादा करीब पहुँच सकते हैं। और उन्होंने एक प्रसिद्ध ये नारा दिया था जिस नारे की वजह से उनकी बहुत ख्याति हुई है। उन्होंने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यानी कि आपने जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की शुरुआत कर ली है, तो अब रुकना नहीं है, उस उद्देश्य तक चलते रहना है। कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, यानी कि अपने लक्ष्य पर अडिग रहना है और उसको प्राप्त करके रहना है। और स्वामी जी धूम्रपान भी करते थे और उनको मांस खाना भी पसंद था। और उनके जीवन की एक प्रमुख घटना ये भी है कि उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और ये जो विश्व धर्म सम्मेलन है वो 1893 में हुआ था। उन्होंने इस सम्मेलन में संबोधन देने के लिए भाइयों और बहनों शब्द का प्रयोग किया था। इसके लिए, क्योंकि इससे पहले जिन्होंने संबोधन दिया था उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया था, और इन्होंने जो संबोधन दिया था वो बहुत ही प्रभावपूर्ण था, प्रभावशाली था, जिनकी वजह से इनका ये संबोधन बहुत प्रसिद्ध हुआ और इस संबोधन की वजह से भी उनको बहुत प्रसिद्धि मिली। और इनका नाम पहले नरेंद्र था, बचपन का नाम, घर पे प्यार से नरेन कहते थे। और इन्होंने 25 वर्ष की उम्र में ही संन्यास धारण कर लिया था, और इन्होंने संन्यास धारण करने के बाद में अपना नाम विवेकानंद रखा था। अब उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिनसे हमको सीखने को मिलता है, वैसी कुछ घटनाओं की बात करते हैं। तो एक घटना है कि एक बार स्वामी जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। जब वे ट्रेन में बैठे थे तो वे सन्यासी वेशभूषा में ही थे, अपने गेरुए रंग के वो वस्त्र पहने हुए थे। तब उनके पास में कुछ 2-3 अंग्रेज लड़कियां आई। उन्होंने देखा कि ये कोई, क्योंकि उस समय अंग्रेज थे वो भारतीयों से जलते थे उस समय, तो उन्होंने सोचा कि ये कोई भारतीय पाखंडी बाबा बैठा है ऐसे वस्त्र धारण करके। तो उन्होंने सोचा कि आज इनका मजाक उड़ाते हैं। तो उन्होंने देखा कि इनके स्वामी जी के हाथ में एक अच्छी घड़ी पहनी हुई है। तो उन अंग्रेज लड़कियों ने स्वामी जी से कहा कि आपके हाथ में जो घड़ी पहनी हुई है वो हमें दे दो। स्वामी जी बोले नहीं। उन्होंने 2-3 बार कहा कि ए स्वामी, सुनता नहीं है क्या, घड़ी मांग रहे, घड़ी दे दे। स्वामी जी नहीं बोले। फिर स्वामी जी ने ऐसे इशारा करके बताया कि हाथ से इशारा किया मुंह की तरफ और कानों की तरफ, कि मैं बोल नहीं सकता हूँ और सुन नहीं सकता है। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। उन्होंने एक पेज पर लिख के दिया कि तुम्हारी घड़ी उतार के हमको दे दो, नहीं तो हम चिल्लाएंगी कि ये हमें छेड़ रहा है। तो स्वामी जी को उन्होंने ये पत्र लिख के दिया, और स्वामी जी ने पत्र लेके जेब में डाल दिया और फिर बोले कि हाँ अब बल किसी को भी बोल दो कि हाँ ये छेड़ रहा था, क्योंकि उनके पास वो पत्र आ गया कि वो मैं पत्र दिखा दूंगा। तो ये स्वामी जी के जीवन से हमें एक सीखने को मिलता है। एक और बात कि एक बार स्वामी जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो उनके पास में एक अंग्रेज़ बैठा था। उस समय अंग्रेज़ भारतीय से जलते थे, तो अंग्रेज़ ने स्वामी जी को, जब स्वामी जी यात्रा कर रहे थे तो उनको नींद आ गई, तो वे ट्रेन में सो गए। तो अंग्रेज़ ने स्वामी जी का जूता पड़ा था वो उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया। स्वामी जी ने देख लिया, लेकिन उस समय स्वामी जी कुछ बोले नहीं।
तो अंग्रेज ने देखा कि हाँ स्वामी जी ने देख लिया लेकिन फिर भी नहीं बोल रहे हैं, तो उस अंग्रेज ने सोचा कि इनको अंग्रेजी आती नहीं है, इसलिए ये चुपचाप बैठे बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उस अंग्रेज को नींद आ गई। तो स्वामी जी उठे और अंग्रेज ने अपनी जो कैप थी, टोपी और अपना कोट वो उतार के रखे हुए थे पास में। तो अंग्रेज सो रहा था, स्वामी जी ने उसकी अंग्रेज की टोपी, कैप और कोट उठा के बाहर फेंक दिए। जब अंग्रेज जागा तो उसने देखा इधर उधर कि उसकी कैप और कोट नहीं मिल रहे हैं। तो उसने स्वामी जी से पूछा कि मेरा कैप और कोट रखे हुए थे यहाँ पे। तो स्वामी जी ने कहा कि वो मेरे जूते को ढूंढने गए हैं। तो अंग्रेज बहुत अचंभित हो गया। तो इस प्रकार स्वामी जी के जीवन से इसी प्रकार के कई सारे किस्से जुड़े हुए हैं जिनसे हमको जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और स्वामी जी ने हिंदू धर्म का भारत से बाहर कई देशों में प्रचार भी किया था, जैसे जापान, अमेरिका आदि देशों में। और स्वामी जी का जो निधन है वो 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ कोलकाता में हुआ था। तो ये था स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय और उनके जीवन से कुछ सीखने वाली बातें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। बाकी इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं इसी प्रकार की किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।